डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जरदारी साहब क्यों कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं और मखलूत हुकूमत जो सवाल उठाया सलमान साहब ने, क्या बड़े फैसले कर सकती हैं? देखिए, कौमी हुकूमत और मखलूत हुकूमत में बहुत फ़र्क है। कौमी हुकूमत तो यहाँ बन नहीं सकती। कौमी हुकूमत का मतलब ये होता है कि आपकी तमाम बड़ी पार्टियाँ और छोटी भी, उनको नुमाइंदगी दी जाती है कुछ कॉमन कौमी एजेंडे की बुनियाद पर। उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मखलूत हुकूमत की आप बात करें, देखिए जो ये बातें हो रही हैं ना कि वो मखलूत हुकूमत की बात कर रहे हैं, PMLN वाले जो कह रहे हैं कि पंजाब के 141 सीटों में से 130 या 125 वो ले जाएंगे। बड़ी मेहरबानी है PMLN वालों की कि अपोजिशन के लिए 5, 7, 10 सीटें तो छोड़ दी हैं उन्होंने, वरना वो सारी सीटें ले जाएं। असल में ये इस किस्म के बयानात जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के मुख्तलिफ़ औकात में एजेंडों की बुनियाद पे होते हैं। जब ये कह रहा है कोई भी हमारी पार्टी 141 पंजाब की सीटों में से 125 लेगा, 130 लेगा, 100 लेगा, तो वो अपने साथियों को ज़रा इनकरेज कर रहे होते हैं, ज़रा उनको हौसला दे रहे होते हैं कि घबराओ नहीं, काम सेट है हमारा। और जब जरदारी साहब ये कहते हैं कि जी कोई मेजॉरिटी नहीं लेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो अपसेट करना चाहते हैं। जी वो बयान पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या बयान दिए हैं, तो उन बयान को नेगेट करने का जो है ये तरीका आप कहें कोई मेजॉरिटी नहीं लेगा। और फिर ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो ये ट्रेंड रहा है कि आप कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, कोई मेजॉरिटी लेता है या मेजॉरिटी नहीं होती, या इंडिपेंडेंट लोग आके या छोटी पार्टियां मिलके एक मेजॉरिटी बनती है। इस किस्म की आप वो जो है ना 2002 से देखें ना, हुकूमतों में मसले रहे हैं ये। तो ऐसी सूरतों में हुकूमतों में आप ये मसला रहेगा कि हम ये एतमाद से नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में अगर इंतखाबात होते हैं तो एक स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज करेगी, क्योंकि लीडरान खुद कह रहे हैं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और अगर स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज नहीं कर सकती, पाकिस्तान में नमूदार नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि उस हुकूमत की जो काबिलियत है इक़्तिसादी मामलात को डील करने की, वो बड़ी महदूद हो जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि सियासी इस्तेहकाम और कॉन्टीन्यूटी, तसलसल का होना ज़रूरी है। और ये हम एतमाद से कह सकें कि आज से 6 महीने के बाद ये होगा, जो कि हम इस स्टेज पे नहीं कह सकते। इस स्टेज पे हमें ये भी नहीं पता कि इलेक्शन की सूरत हाल क्या होगी और क्या नहीं होगी, कौन कौन हिस्सा लेगा, इसका भी हमें पूरी तरह पता नहीं है। तो ये चीज़ें कोई अच्छी खबर नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा मुश्किलात हैं उसके कम होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अच्छा, कि वो कम ना होने के इम्कानात, कम होने के नहीं, कम ना होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। और इन चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है पॉलिटिकल लीडरशिप को, चाहे PMLN लीड बन जाए, PPP लीड बन जाए। इन सब को जो चैलेंज है कि जो ये बातें कर रहे हैं आवाम के लिए, जो सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं कि कोलेशनें बना रहे हैं, आखिर इससे क्या आप डिलीवर कर सकेंगे? और अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। जमहूरियत की बका उस वक्त है पाकिस्तान में जब तमाम बड़ी पार्टियां जो हैं सियासी अमल का हिस्सा हैं। अगर आप किसी को टेक्निकल बुनियादों पे बाहर निकालना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जमहूरियत को आप खैर बात समझें। और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस किस्म की क़यादत मुहैया करेंगे, और ये इसमें भी हमें नहीं पता। अगर इन बातों का नहीं पता तो हमें नहीं पता कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल क्या होगी। तो ये चैलेंजेस अगर हम मीट नहीं कर सकते तो ना ब्यूरोक्रेसी हमें बचा सकती है, ना कोई और बचा सकता है। डॉक्टर साहब, एक बिलावल नाराज़ हो सकते हैं बाप से इस मामले पर? देखिए जी, बड़े लोग हैं, बड़े साहिबान हैं, तो उनके अपने नखरे, उनके अपने तरीक़ाकार होते हैं। इनसे ज़रा आप कभी चेक तो करें ना, जब ये दुबई जाते हैं और आते हैं तो किस तरह जाते हैं। प्राइवेट जेट्स में जाते हैं ये लोग, जहाज़ों के अंदर। कोई अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट में तो आमतौर पे ट्रैवल नहीं करते ये लोग। तो इसी से अंदाज़ा कर लें तो बड़े लोगों के बड़े नखरे होते हैं। अगर बिलावल ये कह रहा है कि जी पुरानी जनरेशन को आराम करना चाहिए, तो उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि इस वक्त जो आपका वोटर है उसमें 18 से 35 वाला जो एज ग्रुप है उसके 45% से ऊपर कुछ उसका वोट बनता है। अगर इसको 40 तक ले जाएं फिर तो बहुत ऊपर चला जाएगा ये। तो उसकी वजह से वहाँ वो अपील करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि इस
तबके में 18 से 35 में जो झुकाव है वो किसी और तरफ है, जिसको उस तरफ से हटा के ये दोनों बड़ी पार्टियां अपनी तरफ लाना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि पीएमएलएन भी नौजवानों की बात करती है कि ज़्यादा सीटें टिकट हम उनको देंगे, उनका हम ख्याल रखेंगे। तो ये तो इस वक्त जो मसलहत है सियासत की, उसके हवाले से आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। वो अपने बिलावल साहब गए, जरदारी साहब चले गए, ये तो कोई आपको फिक्र करनी नहीं चाहिए। बड़े लोग हैं, पाकिस्तान में रहें, लंदन रहें, दुबई रहें, और वैसे भी अगर आप पाकिस्तान में एलीट हैं ना, बड़े लोग हैं, उसकी एक बुनियादी खसूसियत ये है कि आपका घर पाकिस्तान से बाहर ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप दुबई में हो, चाहे लंदन में हो, न्यूयॉर्क के अंदर हो, आपका एक वहाँ अपार्टमेंट, एक घर जो है अगर नहीं है तो आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते जो कैटेगरी इस पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। ठीक है, सारे कंट्रोल करने वाले अपने घर कहीं और बनाते हैं, अपने मुस्तकबिल को महफूज करते हैं। ये कोई गैर मामूली इसको ना समझा जाए। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल अफेयर पर आपकी गहरी नज़र होती है, 4 रोज़ बाद अब क्या होगा? देखिए, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली तो ये है कि इन 4 दिनों के अंदर जो शराइत रखी गई हैं वो किस हद तक पूरी होती हैं, क्या कोई एतमाद की फ़िज़ा बढ़ती है, और ये उम्मीद मिलती है कि दोनों तरफ से कुछ और लोग रिलीज़ हो जाएंगे। उस पर फिर डिपेंड करेगा कि 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाए। दूसरा इसमें जो बड़ा फैक्टर है, और सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है अमेरिका, कि अमेरिका क्या चाहता है। अगर अमेरिका ये चाहता है कि ये एक्सटेंड हो जाए या ये परमानेंट बन जाए तो इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। इजराइल कुछ शोर मचा के बात सुन लेता है अमेरिका की। चाहेगा क्या आपकी नज़र में? लेकिन वो उसी सूरत में चाहेगा जब दूसरे ममालिक जो है ना, वो इस बात का प्रेशर बढ़ाएंगे कि ये सीज़ फायर मुकम्मल होनी चाहिए। इसके लिए चाहे वो यूएन का फोरम इस्तेमाल करें या मुसलमान ममालिक जो हैं वो जो बराह रास्त डिप्लोमेसी है उसके ज़रिए अमेरिका पे प्रेशर एक बिल्ड करने की कोशिश करें, तब जाके ये इम्कान होगा। ये बावर कराना ज़रूरी है कि अमेरिका के जो मुफादात जो मिडल ईस्ट में हैं वो सिर्फ़ इजराइल में नहीं हैं, बल्कि बाकी मिडल ईस्ट के अंदर भी हैं जिनको नुकसान पहुंचेगा। तो अगर आप ये बावर करवा देंगे अमेरिका, तो फिर अमेरिका कुछ करेगा तो, और अमेरिका की बात इजराइल कुछ थोड़ा सा रो पीट के मान लेता है। तो ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि जो इस वक्त इजराइल की पॉलिसी है वो ये नहीं है कि नुकसान पहुंचाना है, वो इस तंजीम को ख़त्म करना चाहते हैं। और यही चीज़ अमेरिका चाहता है, और इसी वजह से अमेरिका ने उनको एक खुली छुट्टी दी है। और यही चीज़ बहुत से अरब मुल्क चाहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं हमास से भी और हिजबुल्लाह से भी, क्योंकि वो एक जो आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव करते हैं, जबकि बाकी जो अरब ममालिक हैं उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल का नोशन ख़त्म कर दिया इजराइल के खिलाफ। ठीक है, लेकिन ये क्रेडिट तो कतर को दिया जाए ना कि उन्होंने सालसे की कोशिश की और अहम किरदार अदा किया।